तो दोस्तों आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो स्क्विड गेम्स के जो फॉलोअर्स हैं या फैंस हैं उनको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है सेम स्क्विड गेम वाला ही है। तो मूवी देखने में आपको काफी मजा आएगा। एक्सप्लेनेशन के एंड तक बने रहिए। यहाँ पर कंटेस्टेंट्स को गेम खेलनी होगी और जो ऐसा नहीं करेगा उसको बिजली के झटके दिए जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसी गेम खेली है जिसमें एक गलती की वजह से आपकी जान भी जा सकती है? तो कहानी की शुरुआत में हम एक फेमस यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम जैक्स प्रो होता है। वो अपने स्टूडियो में बैठा एक गेम के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि इस गेम में 8 प्लेयर्स होंगे और 8 ही बेस्ट गेम्स होंगी, लेकिन इस गेम का विनर सिर्फ एक होगा जो इस गेम को अक्लमंदी से खेलेगा, और इस गेम का नाम होगा ऑक्टो गेम्स, जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद जैक प्रो के स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैरी नाम की लड़की भी इस गेम में हिस्सा लेने आई थी। यहाँ पर सबसे पहले जैक्स प्रो के स्टाफ के लोग एक पेपर पर साइन लेते हैं जो कि इस गेम में हिस्सा लेने के बारे में थे। कैरी ये भी नोटिस करती है कि स्टूडियो में हर जगह पर कैमरे लगे हुए थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको ये लग रहा था कि वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तभी वहाँ पर स्क्रीन चलती है जिस पर जैक्स प्रो आता है। उसने मास्क पहन रखा था। वो सभी को यहाँ पर गेम्स के बारे में बताता है कि गेम के बाद वो सोशल मीडिया को छोड़ देगा। वो कहता है कि मेरे सारे अकाउंट्स जिस पर 115 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं अपनी आईडी उस इंसान को दे दूंगा जो इस गेम को जीतेगा। जिसको सुनकर गेम खेलने आए सभी प्लेयर्स खुश हो जाते हैं पर थोड़ा हैरान भी थे। सब कुछ बताने के बाद जैक्स प्रो यहाँ पर सबको फर्स्ट गेम का नाम बताता है जिसका नाम था साइमन सेज। वो कहता है कि जब साइमन सेज कहकर आप लोगों को कुछ भी करने को कहा जाएगा, आप लोगों को वैसा ही करना होगा जैसे कि साइमन कहेगा। अगर साइमन कहेगा जंप करो तो आप लोगों को जंप करनी होगी, और अगर इसके अलावा किसी ने और कुछ किया तो इस गेम से उसे निकाल दिया जाएगा और बाकी के बचे लोग इस गेम को खेलेंगे। इसी तरह से गेम आगे बढ़ती रहेगी और लास्ट में एक विनर होगा। इसके बाद एक फॉक्समैन आता है जिसने फॉक्स के कपड़े और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। इसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से बाहर करना था। उसको देखकर सब बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर स्टाफ का एक आदमी जिसने रेड ड्रेस और मास्क पहना हुआ था वो सीढ़ियों के ऊपर जाकर गन लेकर बैठ जाता है। अब गेम शुरू हो गई थी। यहाँ पर एक प्लेयर ने गलती कर दी। वो फॉक्समैन उसको अपने पास बुलाता है और बुरी तरह हथौड़े से मार देता है। उसे मरता देख सभी डर गए थे। तभी एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ऊपर बैठा आदमी उस पर भी गोली चलाकर उसे मार देता है। ऐसे ही वो बहुत से लोगों को मार देते हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर वहाँ पर बचे हुए प्लेयर्स इस बात को समझ गए थे कि अगर उन्होंने इस गेम को ना खेला तो उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना होगा। इस गेम को दोबारा से खेलने को कहा जाता है। साइमन अब सबको एक टांग पर खड़े होने को कहता है, लेकिन एक प्लेयर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ाने लगता है। तभी एक स्टाफ का आदमी उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। जिसके बाद अगला काम ये था कि सबको कुछ वक्त के लिए अपनी सांस रोकनी होगी, पर यहाँ पर एक लड़की को उल्टी हो जाती है। मतलब वो अपनी सांस नहीं रोक पा रही थी, इसलिए उसे भी गोली चलाकर मार दिया जाता है। उस लड़की को देखकर वहाँ पर प्लेयर्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी वहीं पर मार दिया जाता है। पहला राउंड खत्म हो गया था। अब 8 प्लेयर्स बचे थे जिनको जैक्स प्रो मुबारकबाद देता है और कहता है कि आप लोगों को इस गेम को खेलना होगा, और सभी को एक एक करके अपने बारे में बताने को कहता है। जिसमें से कैरी अपने बारे में बताती है कि वो एक सिंगर है, दूसरा प्लेयर एक वीडियो गेम स्ट्रीमर था, तीसरा प्लेयर एक कॉमेडियन होती है, जबकि चौथी एक कुक थी, और 5वां प्लेयर अपना नाम स्टीवन बताता है। छठा प्लेयर एक बिजनेसमैन था और 7वां एक जिम ट्रेनर थी। आखिरी प्लेयर एक कार्टून चैनल की होस्ट थी। इन सब के बाद जैक्स प्रो को एक आदमी उस गेम की वीडियो देता है जिसको लेकर वो अपनी दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि वो जल्दी हम यहाँ से भाग जाएंगे। दोबारा से हम स्टूडियो को देखते हैं जहां बचे हुए 8 प्लेयर्स को इस गेम को खेलने के लिए कपड़े दिए गए थे जिनको सभी पहन लेते हैं, पर सबके सब अब भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है, वो जिंदा रहेंगे या पहले के प्लेयर्स की तरह मारे जाएंगे। यहाँ कैरी के साथ कॉमेडियन और जिम ट्रेनर ने मिलकर एक टीम बना ली थी। उन्हें देखकर बिजनेसमैन भी स्टीवन के साथ में अपनी टीम बना लेता है। इसके बाद दूसरी गेम शुरू हो गई थी जिसमें जैक्स प्रो बताता है कि सबको एक नंबर दिया जाएगा और इस नंबर के मुताबिक सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। उसके बाद जिसका नंबर होगा उसे जंप करके आगे बढ़ना होगा, और जब बोर्ड ब्लू होगा तब आप लोगों को आगे जाना है और लाल रंग होने पर रुक जाना होगा। मगर कोई अगर लाल रंग होने पर आगे बढ़ा तो वो हार जाएगा। जैसे ही कोई भी प्लेयर इस गेम को हारेगा तो ये गेम वहीं पर खत्म हो जाएगी। अब गेम स्टार्ट होती है, बारी बारी सब खेलते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन एक चालाकी करता है, वो कैरी से अपना नंबर बदल लेता है। फिर बारी आती है टीवी शो होस्ट की। वो बहुत आराम से अपनी गेम को खेल रही थी। तभी स्टीवन सीटी बजाता है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो रेड कलर आने पर बढ़ जाती है आगे। तभी फॉक्समैन आगे आता है और उसको हथौड़े से मार देता है। जैसा कि इस गेम का असूल था, जो हारेगा वो अपनी जान से जाएगा। वो बहुत रोती है और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए आगे बढ़ती
जाती है पर फॉक्समैन उसे भी मुक्का मार के दूर करता है। अब यहाँ पर दूसरी गेम भी खत्म हो गई थी, जिसके बाद हम बचे 7 प्लेयर्स को देखते हैं जो एक बड़े हॉल में थे। कैरी और कॉमेडियन अभी भी अपने फ्रेंड के लिए बहुत दुखी थी। तभी उन दोनों के पास बिजनेसमैन आता है जो कह रहा था कि स्टीवन को हराने में उन्हें इसकी मदद करनी होगी क्योंकि उसी की वजह से उनकी फ्रेंड की मौत हुई है। वो कहता है कि स्टीवन बहुत ही बुरा इंसान है और वो दोनों भी हाँ करती हैं। उधर दूसरी साइड पर कुक भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही थी क्योंकि वो अकेली थी, पर उसको सब मना करते हैं। जब वो स्टीवन के पास जाती है तो उसे गुस्से में जोर से मुक्का मारता है वो, जिससे उसकी नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो गई थी। तभी वीडियो गेमर उसके पास आता है और उसका खून साफ करता है। वो कैरी और कॉमेडियन लड़की को ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथी की मौत का बहुत अफसोस है। वो लड़का भी कैरी और कॉमेडियन लड़की के साथ मिल गया था। वो दोनों से कहता है कि आज रात हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि वो इस गेम को खेलना नहीं चाहते थे। उधर दूसरी तरफ हम जैक स्प्रो को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ था, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था। उसकी दोस्त के पास सभी प्लेयर्स के मोबाइल फोन्स थे जो बैठकर मोबाइल फोन से उनके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो किसी मुसीबत में है, क्योंकि इस गेम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों 3 दिन के अंदर यहाँ से भागने का प्लान भी बना लेते हैं, जिसके बाद प्लेयर्स के लिए तीसरी गेम को शुरू कर दिया जाता है जिसका नाम था ऑब्स्टेकल कोर्स। इस गेम में उन्हें भूल भुलैया बाउंसी को पार करना था। जैक स्प्रो बताता है कि ये प्लेयर्स की मर्जी होगी कि वो इस गेम को खेलना चाहते हैं या नहीं। तभी ये बात सुनते ही जिम ट्रेनर जल्दी से इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है और टाइम शुरू होते ही ऑब्स्टेकल्स को पार करने लगती है, मगर उसके अंदर जाते ही उसे फॉक्समैन मिलता है जो उसे आगे जाने से रोक रहा था, पर जैसे तैसे वो बाहर आ जाती है। सब उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ पर तब एक आदमी उसे गोली मार देता है क्योंकि उसने इस गेम को टाइम पर पूरा नहीं किया था। कैरी भी इस गेम को खेलना चाहती थी पर रुक जाती है और सबसे कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, चाहे बाहर की जिंदगी कैसी भी हो, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। मगर थोड़ी ही देर बाद वो कहती है कि क्या पता इस गेम को जीतने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाए। इसलिए ये सब सोचकर वो दोबारा से टीम में जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ये गेम भी खत्म हो गई थी। अब रात को हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉल के बाहर पहरा दे रही थी, जो जैक स्प्रो की साथी थी। वो अपनी जेब में कुछ छुपाती है। ऐसा करते हुए उसे दूसरा आदमी देख लेता है और कहता है कि सोच लो, जैक स्प्रो के साथ अगर कोई गद्दारी करोगी तो बहुत पछताओगी। लेकिन वो ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और कॉल करके जैक स्प्रो की दोस्त को बुलाती है और उस चीज को लेकर उसे दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक स्प्रो की दोस्त उसे मारना चाहती थी और उसने इस लड़की से जहर मंगवाया था ताकि वो जैक स्प्रो को मार सके। इसके बाद हमें दोबारा से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरी का साथी उसे जगाता है जो कि सो रही थी क्योंकि आज रात इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान बनाया था। वो लड़का जाकर फॉक्समैन को देखता है। उसे लग रहा था कि वो सो रहा है, पर जैसे ही वो उसके हथौड़े को हाथ लगाता है तभी वो लड़का उससे डर जाता है और चुपचाप जाकर सो गया था। सुबह भी हो गई थी, साथ ही उनकी चौथी गेम भी शुरू हो जाती है जो थी म्यूजिकल चेयर। जब तक म्यूजिक चलता रहेगा इन्हें चेयर्स के अराउंड घूमना होगा और म्यूजिक के बंद होने पर जो सबसे पहले बैठेगा वही जीत जाएगा और जो नहीं बैठ पाएगा वो हार जाएगा। फिर जो आखिर तक इस गेम को खेलेगा उसके अकाउंट में बहुत ही पैसे भेजे जाएंगे। ये गेम अब शुरू होती है। एक एक करके सभी प्लेयर्स बाहर हो गए थे। आखिर में कुक और स्टीवन बचते हैं, जहाँ दूसरी तरफ उन प्लेयर्स को भी दिखाया जाता है जो गेम से तो बाहर हो गए थे पर अभी भी जिंदा थे। तभी यहाँ पर जैक स्प्रो की वीडियो चलती है जिसमें वो बताता है कि गेम में एक मजे का ट्विस्ट है। यहाँ पर वो मरेगा जो आखिर में चेयर पर नहीं बैठ पाएगा। अब स्टीवन और कुक में मुकाबला होता है जहाँ पर कुक लेडी जीत रही थी, लेकिन तभी स्टीवन उसे नीचे गिरा देता है और खुद उस चेयर पर बैठ गया था। उसकी इस हरकत को बाकी के प्लेयर्स भी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये सब देखकर बिजनेसमैन सभी को स्टीवन के खिलाफ भड़काता है कि उसे तो सिर्फ अपनी जीत की पड़ी है, किसी की कोई फिक्र नहीं है। ये सुनकर सभी बचे हुए प्लेयर्स बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो जाते हैं। ये गेम भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद जैक स्प्रो कुक लेडी के पास आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी थी। वो उससे कहता है कि मैंने देखा तुमने सारे गेम्स को बहुत अच्छे से खेला, पर अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टाफ का हिस्सा बनो। वो इस बात पर खुशी खुशी मान गई थी। दूसरी तरफ हॉल में कैरी और बाकी के प्लेयर्स थे। इन्होंने अब 5वीं गेम को खेलना था जिसका नाम था हाइड एंड सीक। अब इन्हें इस घर में छुपना होगा और फॉक्समैन इन्हें ढूंढेगा। जैक स्प्रो बताता है कि जिसको सबसे पहले ढूंढ लिया जाएगा वो मारा जाएगा। तभी जल्दी जल्दी सब छुप जाते हैं। तभी फॉक्समैन एक कोने की तरफ जाने लगता है जहाँ पर कैरी छुपी हुई थी, पर तभी स्टीवन आवाज कर देता
है जिससे फॉक्समैन उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो जल्दी से दूसरी तरफ जाकर छुप गया था जहाँ पर बाकी के 2 प्लेयर्स भी छुपे हुए थे। तभी कैरी घर से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। उधर दूसरी तरफ स्टीवन और बिजनेसमैन मिलकर कॉमेडियन लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। फॉक्समैन ने उसे देख लिया था और उसे पकड़ के मारने लगता है। आवाज सुनकर कैरी अपनी दोस्त को बचाने जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले कॉमेडियन लड़की का गला दबाकर फॉक्समैन ने उसे मार दिया था। ये देखकर कैरी बहुत ज्यादा रोती है। उसकी दोस्त की मौत के साथ ये गेम भी खत्म हो गई थी। कैरी बहुत ज्यादा दुखी थी। वो वहाँ पर स्टीवन पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तभी हम दूसरी तरफ जैक स्प्रो को देखते हैं जो कुक लेडी को अपने साथ स्टूडियो में ले गया था जहाँ पर उसने इस लड़की को बांध कर रखा हुआ था जिसने इसकी दोस्त को इसे मारने के लिए जहर दिया था। इसका मतलब ये था कि जैक स्प्रो को अपने दोस्त की सच्चाई का पता चल गया था कि वो उसे मारना चाहती है। वो कुक से कहता है कि इस लड़की को देखो, तुम्हें इस लड़की को मारना है, इसने मेरे साथ गद्दारी की है। ये सुनते ही कुक लेडी पागलों की तरह उस लड़की पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद उनकी छठी गेम शुरू हो जाती है। यहाँ पर उन्हें बड़ी सी बॉल को दूसरी तरफ फेंकना था जो कि वजन में बहुत भारी थी। इसमें आखिर में मुकाबला कैरी और बिजनेसमैन का था जहाँ पर कैरी उसे हरा देती है। उसने कॉमेडियन लड़की का बदला ले लिया था, इसलिए अब जब यहाँ पर बिजनेसमैन हार गया था तो उसे भी गोली मार दी जाती है, मगर वो मरते हुए फॉक्समैन का मास्क हटा देता है। इस बात पर फॉक्समैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना हथौड़ा लेकर उसे बहुत बुरी तरह मारता है। ये देखकर सभी प्लेयर्स डर गए थे। जिसके बाद जैक स्प्रो स्क्रीन पर आता है और इन्हें 7वीं गेम के बारे में बताता है जो इन्हें शाम को खेलनी थी। जिसके बाद जैक स्प्रो अपनी दोस्त के साथ था। उसकी दोस्त उसके लिए जूस लेकर आती है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था। यहाँ पर जैक स्प्रो एक चालाकी करता है। वो अपनी दोस्त को पहले जूस पीने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी कुक वहाँ पर आकर उस पर गोली चला देती है और उसने उसे भी मार दिया था। इस तरह कुक ने जैक स्प्रो का भरोसा भी जीत लिया था। वो दोनों एक साथ हो गए थे। अब इन्हें यहाँ पर 7वीं गेम खेलनी थी जिसका नाम था हैंगमैन। यहाँ पर इन्हें सही लफ्ज को बताना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसको बिजली के झटके दिए जाएंगे। स्टीवन तो एक लफ्ज बता देता है और उसकी जान भी बच गई थी, पर कैरी का दोस्त उसे बचाने की खातिर गलत लफ्ज बोल देता है जिस वजह से उसे जोरदार झटके दिए जाते हैं और उन झटकों से उसकी मौत हो जाती है। उसने कैरी को बचाने की खातिर अपनी जान लगा दी थी। कैरी ये सब देखकर बहुत रोती है। अब गेम में बचे थे स्टीवन और कैरी। यहाँ पर स्टीवन से कैरी कहती है कि तुम सबकी मौत के जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ही सभी मारे गए हैं, तुम बहुत सेल्फिश इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यहाँ पर स्टीवन कैरी से कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी कहो पर कल तो मैं ही जीतूंगा। अब अगला दिन भी आ जाता है। इन्हें यहाँ पर आखिरी गेम को खेलना था जिसके रूल्स ये थे कि प्लेयर्स को मैदान में लगे झंडे को 3 मिनट के लिए पकड़ना होगा। जैक स्प्रो दोनों को ये भी बता देता है कि ये फाइनल और आखिरी गेम है, जिसके बाद मैं इन सारी गेम्स को अपने अकाउंट्स में अपलोड कर दूंगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। गेम की शुरुआत होती है। कैरी और स्टीवन दोनों एक साथ लाल झंडे को पकड़ लेते हैं। तभी जोर लगाकर स्टीवन उस झंडे को अपनी तरफ खींचता है जिससे कैरी जमीन पर गिर गई थी। पर जैसे ही कैरी को एक और झंडा नजर आता है जो कि काले रंग का था, वो उसकी तरफ भागती है और उसे ले लेती है जो बिल्कुल सही झंडा था। तभी कुक लेडी स्टीवन को गोली चलाकर मार देती है क्योंकि वो हार चुका था। कुक लेडी ने स्टीवन से अपना बदला ले लिया था। तभी जैक स्प्रो स्क्रीन पर आकर कैरी को जीतने के लिए मुबारकबाद देता है। तभी वहाँ पर उसके साथी आ गए थे जिन्होंने कैरी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया था। जब कैरी को होश आता है तो वो अपने घर में थी जहाँ पर उसे जैक स्प्रो की आईडी और पासवर्ड मिलता है। तभी वहाँ पर जैक स्प्रो का आदमी आकर उसे उसका मोबाइल भी दे देता है। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। कैरी भी अब सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो गई थी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो आदमी उसे एक वीडियो भेजता है और देखने को कहता है। जैसे ही वो वीडियो को देखती है, वो वीडियो देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि जैक स्प्रो था जो अपने नए नाम और नई आईडी के साथ वापस आ गया था और नए वीडियोस बना रहा था, जिसको देखकर कैरी बहुत डर गई थी। अब जैक स्प्रो और किसकी जान लेगा, इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।